बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ बड़ी जो है वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से उनका आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से हमने कल देखा कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की ऊपर जो है वो एक अलामिया भी जारी किया गया और इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज में उनके इक़दामात की मज़म्मत की गई। उसके साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया गया है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट में अब बाकायदा एक जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। पहले तो सिर्फ ये मामला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से और इमरान खान साहब की जानिब से ये इस्तदा की जा रही थी कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक हमारे केसेस ना सुने और किसी और जज को भेज दिया जाए। मगर अब इससे आगे मामला बढ़ चुका है और अब पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से। मैं आपको बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से दायर की गई है। मगर उससे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इमरान खान साहब के वकील जो लतीफ़ खान खोसा साहब हैं, उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी और इंतहाई गुस्से में उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है वो गुस्सा निकाला था और उन्होंने कहा था कि चीफ़ जस्टिस को कमरे अदालत के अंदर भी उन्होंने ये बार बार कहा था कि चीफ़ जस्टिस साहब अब बहुत हो गया, अब आप हमारे केसेस ना सुने, आपने हमारी इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातिर रखना है, हम आपकी इज़्ज़त करते थे। लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि आप से केस ना सुनवाएं और आप की मेहरबानी होगी कि आप हमारे केसेस ना सुने और किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद हमने देखा कि शाम के टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से एक अलामिया जारी होता है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ और बाकायदा तौर पर उनको कहा जाता है कि ये मुतासिब जज हैं और इन्होंने इंसाफ का कत्ल किया है। जज हुमायूं दिलावर को केस भेजने से अब तक ये बार बार जो है वो कत्ल कर रहे हैं और 2 रोज़ मज़ीद इस केस को मुलतवी करना भी इंसाफ का जो है वो कत्ल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से इंतहाई सख्त अल्फाज में जो है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की मज़म्मत की गई थी और उसके साथ जो अलामिया जारी किया गया था, शायद तारीख़ में इतना सख्त अलामिया किसी जज के बारे में भी जारी नहीं किया गया होगा। आपको मैं बताऊं, अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब आएँ तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से 2 ख़बरें जो हैं वो आपके सामने रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो इमरान खान साहब की अपील जो है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और उसकी समाअत जो है वो आपसे कुछ देर बाद होगी। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो उस केस की समाअत करेगा, जिसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल खान वंदोखेल शामिल हैं। ये दरख्वास्त क्या है? ये दरख्वास्त ये थी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फ़ैसला था जज हुमायूं दिलावर को भेजने का और तमाम जो ओवरऑल इस केस की तोशाखाना की प्रोसीडिंग हुई और उसके ऊपर फ़ैसला आया और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जज हुमायूं दिलावर को फ़ैसला करने का जो है वो इख्तियार दिया 1 दिन के अंदर, तो उस सारे मामले को पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, इमरान खान के वकला की जानिब से यहाँ पर दायर की गई थी समाअत के लिए, जो है वो आज मुकर्रर कर दी गई थी और आज जो है वो उस केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होगी। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया गया है और पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही अपने केसेस जो है वो विड्रा करने के हवाले से आज अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। वो अपील क्या है और किस कानून के तहत या किस आइनी आर्टिकल के तहत वो अपील दायर की गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वकील हैं अली एजाज़ भुट्टर साहब, उनकी जानिब से ये अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और उसमें उनकी जानिब से जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि आइन का आर्टिकल 146A के जो है वो तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ और चीफ़ जस्टिस के तहत के ख़िलाफ़ जो है वो ये अपील आज दायर की गई है और अपनी अपील में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के होते हुए हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की कोई भी तवक्को नहीं है और हमें नहीं लगता कि आपको इस तरह वहाँ से हमें इंसाफ मिल पाएगा। उन्होंने, उनके कंडक्ट ने ये चीज़ साबित कर दी है कि वो बायस्ड हैं
इसके बाद हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, और इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केसेस जो है वो मुंतकिल किए जाएँ लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट में। ये बड़ी दरख्वास्त जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अली एजाज़ बटर साहब की जानिब से दायर कर दी गई है, और ये आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो है वो ये दायर की गई है। और अब ये बाकायदा तौर पर यह कह दिया गया है कि अब पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मुंतकिल कर दिए जाएँ इमरान खान साहब के केसेस। दूसरी जानिब समी इब्राहिम साहब की जानिब से कल एक बड़ी जो है वो ख़बर शेयर की गई थी, और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान साहब ने जेल हुकाम को चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो उनको उनके हवाले किया था कि ये आगे जो है वो भेज दिया जाए, मगर जेल हुकाम की जानिब से वो रेफरेंस आगे नहीं भेजा गया, और वो रेफरेंस अब तक जेल हुकाम ने अपने पास रखा हुआ है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद से लेकर अब शदीद मज़म्मत से लेकर बाकायदा तौर पर पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही केसेस मुंतकिल करने का जो फ़ैसला है और जो अपील दायर कर दी गई है, अब देखते हैं कि इस पर क्या मामलात होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील मानी जाती है कि नहीं। मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।